वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बुधनी सहित 5 जगहों पर नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की तैयारी। प्रदेश में अगले वर्ष 2025-26 में 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रारंभ कर दी है। इनमें शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी, राजगढ़, श्योपुर, सिंगरौली और मंडला का मेडिकल कॉलेज शामिल है। सभी जगह 150 सीटें होंगी। बुधनी में नर्सिंग कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। मापदंड पूरा करने में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने लगभग 1 वर्ष पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। गृह ज्योति योजना में 1 माह के दौरान 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ता को मिली छूट। ज्यादा खपत वाले गर्मी के मौसम में भी कम खपत से बिजली की छूट पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शासन की गृह ज्योति योजना के आंकड़ों से ये साफ हो रहा है। बिजली कंपनी के अनुसार योजनाओं में 1 माह के दौरान मालवा निमाड़ में करीब 30,54,000 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। बीबीए और बीसीए का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद भी सेकेंड ईयर की अंक सूची नहीं। बीबीए बीसीए पाठ्यक्रम पूरा कर चुके छात्र छात्राएं इन दिनों परेशान हैं। अंतिम वर्ष का परिणाम आ चुका है, मगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की तरफ से इन्हें द्वितीय वर्ष की अंक सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। इस वजह से इनके सामने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। बिजली मीटर से छेड़छाड़ की तो खैर नहीं, 3 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। उज्जैन बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं होगी। गड़बड़ी करते पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोनों सजाओं से एक साथ दंडित भी किया जा सकता है। बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वालों को यह करतूत भारी पड़ सकती है। इस मामले में 3 साल की सजा भी हो सकती है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की सजा अथवा 10,000 रुपए का जुर्माना, ये दोनों सजाओं से दंडित करने का प्राविधान है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मारामारी, कुछ विषयों की सीट फुल। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। जून के पहले हफ्ते में ही कई विभागों के पाठ्यक्रम में सीटें फुल हो चुकी हैं। रोजगार परक पाठ्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों का रुझान काफी बना हुआ है। नए पाठ्यक्रम के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की वजह से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वालों की होड़ है। 1000 से ज्यादा विद्यार्थी प्रवेश के लिए अपना पंजीयन करवा चुके हैं। डीपीएसई में प्रवेश के लिए 30 जून तक कर सकते हैं पंजीयन। शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर होम साइंस कॉलेज परिसर में प्रवेश प्रक्रिया 5 जून से प्रारंभ हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। डीपीएसई सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रवेश रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही मध्य प्रदेश बना कृषि क्षेत्र में अग्रणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंत्रिमंडल के सहयोगियों को मंत्रालयों का दायित्व सौंप दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण के साथ ग्रामीण विकास जैसे बड़े मंत्रालय का जिम्मा सौंपकर भरोसा जताया गया है। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना। 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड जीता। गेहूं के उपार्जन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। कृषि क्षेत्र में किए गए नवाचार देश में मिसाल बनी और कई राज्यों ने उन्हें अपनाया। आपदा के समय कैसे बचाई जाए लोगों की जान, बाढ़ आपदा मित्रों को दिया गया प्रशिक्षण। दमोह में होमगार्ड विभाग की एसडीआरएफ टीम के द्वारा मानसून के पहले बाढ़ आपदा मित्रों को आपदा के समय लोगों की जान बचाने का प्रशिक्षण दिया गया। स्थानीय राजनगर तालाब में एसडीआरएफ प्लाटून कमांडर की मौजूदगी में इन वॉलंटियर को कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए, ताकि आगामी मानसून के समय में जिले में कहीं भी बाढ़ आपदा आती है तो यह वॉलंटियर एसडीआरएफ की टीम का पूरा सहयोग करेंगे। शिव कृष्ण शरण में मंत्री बनने के बाद पहुंचे मिलने, लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। इसके बाद की जानकारी खुद शिवराज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने इस मुलाकात को अविस्मरणीय बताते हुए लिखा है कि श्रद्धेय आडवाणी जी का आशीर्वाद पाकर धन्य हूँ। कहा जाता है कि जिस दौर में लालकृष्ण आडवाणी भाजपा में सक्रिय थे और पार्टी में उनका ऊंचा कद और पद हुआ करता था, तब शिवराज को आडवाणी का वृहदहस्त प्राप्त था। केंद्र से लेकर प्रदेश तक में शिवराज की सियासी संस्थापना में आडवाणी के प्रयासों को माना जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने साथी कार्यकर्ता को पद से हटाए जाने को लेकर खोला मोर्चा।
मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने साथी को पद से हटा दिए जाने के चलते मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उनकी साथी कार्यकर्ता को बगैर किसी सूचना के गलत रूप से पद से हटाया गया है। वहीं इसको लेकर परियोजना अधिकारी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जिस दिन की यह घटना है। आचार संहिता में प्रभावित सरकारी काम अब पकड़ेंगे तेजी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब रुके हुए सरकारी काम गति पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों को कहा है कि वे केंद्रीय योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव तैयार करके शीघ्र भेजें ताकि उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेजने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय लेकर स्वीकृत कराने का अनुरोध किया जा सके। इसमें वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव भेजने को कहा है। वहीं सिंहस्थ के विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बजट मांगा जाएगा। राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश से मांगे 4 बाघ। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश पर अब अन्य राज्यों की नजर है। 3 राज्यों ने मध्य प्रदेश से बाघों की मांग की है। इनमें राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से 4 बाघ मांगे हैं। इन राज्यों की मांग के बाद अब वन विभाग प्रदेश के उन वन क्षेत्रों की चिन्हित कर रहा है जहां बाघों की संख्या अधिक है। यहां से बाघों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के साथ अन्य राज्यों को देने पर भी निर्णय लिया जाएगा। गौरक्षा के लिए सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। गौवंश की तस्करी के विरोध में हिंदू संगठनों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद, मालवा प्रांत, बजरंग दल, गौरक्षा विभाग के साथ विभिन्न इकाइयों के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। गौरक्षा के लिए ज्ञापन में विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख किया गया। RE2 रोड निर्माण में बाधक, हप्सी बिचौली कांकड़ बस्ती को किया शिफ्ट। आयुक्त श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार भूरी टेकरी कनारिया से नायता मुंडला RTO तक निर्माणाधीन RE2 रोड निर्माण में बाधक बस्ती हप्सी बिचौली कांकड़ के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की विभिन्न आवास इकाइयों में विस्थापित करने की कार्रवाई की गई। अधीक्षण यंत्री श्री DR लोधी ने बताया कि RE2 रोड में बाधक हप्सी बिचौली कांकड़ में 265 मकान सहित कुल 325 परिवार निवासरत थे। भोजशाला में मिली भगवान ब्रह्मा की मूर्ति, 7 नए पुरावशेष भी पाए गए। भोजशाला में रविवार को मिले 79 पुरावशेषों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सोमवार को सफाई की तो उनमें शामिल एक मूर्ति को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यह भगवान ब्रह्मा की है, जो अपने पूरे परिवार के साथ विराजित है। एक अन्य पुरावशेष पर कमल के फूल पर कछुआ विराजमान है, जो लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सोमवार को ASI की ओर से भोजशाला में 81वें दिन का सर्वे किया गया। अंदर उत्तरी भाग में 7 और पुरावशेष मिले। अब इनकी भी सफाई की जाएगी। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हुई सक्रिय। पूर्व मंत्री और विधायक को बनाया प्रभारी। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस अब किसी प्रकार की लापरवाही करने के मूड में नहीं है। सोमवार को MP में उपचुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए 2 प्रभारी नियुक्त किए हैं। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। नवाज शरीफ ने दिल खोलकर दी PM मोदी को बधाई। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर PM मोदी को बधाई दी है। नवाज ने X पर लिखा, तीसरी बार पद संभालने के लिए मोदी जी को बधाई। हालिया चुनाव में आपकी पार्टी की सफलता दिखाती है कि आपके नेतृत्व में जनता का विश्वास कायम है। आइए हम नफरत को उम्मीद में बदलें और दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों की नीयत को आकार देने के अवसर का लाभ उठाएं। नई सरकार की पहली कैबिनेट में पहला फैसला, 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को PMAY के तहत मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए मदद प्रदान करने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना साल 2015-16 से लागू है, ताकि बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को मदद प्रदान की जा सके। बीते 10 वर्षों में PMAY के तहत गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए गए हैं। सेना लेगी बदला, आतंकियों की युद्ध स्तर पर तलाशी। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत के बाद भारतीय सेना आतंकियों के सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। रियासी के पास मौजूद जंगल में जवान ड्रोन और स्नीफर डॉग्स के साथ आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आतंकी इसी इलाके में छिपे हुए हैं।
यूथ कांग्रेस की कार्रवाई शुरू, बैठक में नहीं पहुंचने वाले पदाधिकारियों को किया मुक्त। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद यूथ कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार को पीसीसी में आयोजित बैठक में नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों को पद से मुक्त कर दिया गया है। बैठक में तय किया गया है कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी घर घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में पूछेंगे और पता करेंगे कौन सी योजना पूरी हुई, कौन सी नहीं। इसके लिए एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया गया है क्या हुआ तेरा वादा। बिना यूपीआई पिन एंटर किए कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के इस दौर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल डिजिटल लेन देन के लिए भी हो रहा है। फोन में मौजूद यूपीआई ऐप के जरिए एक टैप में पेमेंट की जा सकती है। हालांकि एक टैप में पेमेंट करने के साथ यूपीआई पिन एंटर करने की भी जरूरत होती है। यही यूपीआई पिन जब छोटे छोटे पिन के लिए एंटर किया जाए तो किसी भी स्मार्टफोन यूजर के लिए ज्यादा समय लगने वाला काम हो सकता है। ठीक ऐसी स्थिति के लिए यूपीआई लाइट की सुविधा काम आती है। सरकार बनने के बाद अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ नई सरकार के मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। अब देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। ऐसे में नई सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियां जल्द ही शुरू कर सकती है। पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान की 17वीं किश्त। नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा अपडेट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त को जारी कर दिया है। इस किश्त से 9 करोड़ 3 लाख किसानों को फायदा मिलेगा और 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में जल्द ही 2000 रुपए की किश्त पहुंची। रेलवे को हाईकोर्ट से झटका, सेल को अदा करनी होगी ब्याज सहित राशि। हाईकोर्ट ने पूर्व तथा पश्चिम रेलवे जोन के महाप्रबंधक की तरफ से दायर अपील को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ब्याज सहित माल की राशि का भुगतान करे। हाईकोर्ट जस्टिस AK सिंह ने रेलवे दावा अधिकरण द्वारा साल 2001 में पारित आदेश को न्याय उचित करार दिया है। ITI प्रशिक्षण के लिए 15 जून तक करें आवेदन। केंद्र सरकार के नेशनल करियर सर्विस सेंटर द्वारा अनुसूचित जाति एवं वृत्तिक प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 1 जुलाई से निःशुल्क वृत्तिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी PSM कॉलेज परिसर के कक्ष क्रमांक 21-22 में स्थित नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।